नमस्कार, मैं हूं हर्ष कुमार मिश्रा और आज हमारे साथ हैं हिमांशु व्यास जी, जो कि 2 बार के रामनाथ गोयनका अवार्ड विनर हैं। और आज ये आए हुए हैं आईएमसी में ईजे के द्वारा, जहां पर फ़ोटोग्राफ़ी एग्जीबिशन कराया जा रहा है। तो सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, फ़ोटोग्राफ़ी एक्सप्रेशन का साधन कैसे, अपने इमोशन को फ़ोटोग्राफ़ी से कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं? फ़ोटोग्राफ़ी दरअसल दृश्यों को लेकर एक भाषा जैसा एक कला रूप है। और हम ये जानते हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है तो वो शब्दों से पहले देखना सीखता है, तो आँख खोलते ही देखता है। तो देखना हमारे एक बचपन की भाषा है, जो हम उससे शुरू से ही प्राकृतिक रूप से अभ्यस्त हैं उसके अंदर। तो फ़ोटोग्राफ़ी दरअसल उसी की एक एक्सटेंशन कह सकते हैं, उसकी एक अभिव्यक्ति है देखने की। ओके सर, आप स्टूडेंट्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे फ़ोटो जर्नलिज्म को लेकर के? फ़ोटो जर्नलिज़्म कैमरे से अधिक करुणा का विषय है। इट्स मोर अबाउट कंपैशन। सो आपको पहले एक मनुष्य में रुचि होनी चाहिए, आपको अपने परिवेश में रुचि होनी चाहिए, आपको जीवन खुद में रुचि होनी चाहिए। हेनरी कार्टर ब्रेसो कहते थे कि उनकी फ़ोटोग्राफ़ी में इंटरेस्ट नहीं है। ही वॉज द ग्रेटेस्ट फोटोग्राफर ऑफ हिज टाइम। पर वो कहते थे मेरा जो रुझान है फ़ोटोग्राफ़ी में कम है, मैं जीवन को स्वयं जीते हुए पकड़ना चाहता हूँ। तो उस जीवन में अगर फ़ोटो जर्नलिस्ट की रुचि है तो उसके पिक्चर्स में वो रुचि झलकेगी, वो कला झलकेगी और उसकी फ़ोटोज़ को सब लोग पसंद करेंगे, क्योंकि जीवन किसको पसंद नहीं आता। तो सर, आप अपने बारे में थोड़ा बताइए कि आप फ़ोटो जर्नलिज़म में कैसे आए? मुझे हमेशा शुरुआत की बात करना अच्छा लगता है, ओरिजिन जिसको हम कहते हैं, प्रारंभ जिसको कहते हैं। तो अगर आपको खिड़की में बैठ के दुनिया को देखना पसंद है तो आप बहुत अच्छे फ़ोटो जर्नलिस्ट बन सकते हैं, है ना। उसके बाद कई सारी तकनीकी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी, पर मूल इसमें है कि आपको संसार को अपनी एक खिड़की से देखना कैसा लगता है। तो मेरा बचपन से ये अच्छा लगता था, मेरे को दृश्य देखने अच्छे लगते थे और कैमरे में भी रुचि थी। तो कैमरा जब भी हाथ में आता तो उससे कुछ फ़ोटोज़ खींचते थे हम, और वो धीरे धीरे। और हाँ, दूसरा सबसे ज़रूरी चीज़ है जो लेजेंड्स हैं उनका काम देखना। रघु रॉय हुए, एस पॉल हुए, टी.एस. सत्यन जी हुए, हेनरी कार्टर ब्रेसो हुए, वर्नर बिशॉफ हुए, इन लोगों का काम देखना चाहिए। और ब्लैक एंड वाइट काम को बहुत देखना चाहिए, क्योंकि रंग अक्सर थोड़ा सा अवरोध पैदा करते हैं आपके देखने में। ब्लैक एंड वाइट अधिक शुरुआती है और दरअसल फ़ोटोग्राफ है। रंग में आते ही खूब सारी सूचनाएं दौड़ के आपके साथ आती हैं। तो मैंने खूब सारे ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोज़ देखे हैं बचपन में। इंडिया टुडे के फ़ोटो फीचर्स देखते थे, लाइफ मैगज़ीन हमारे यहाँ आती थी, स्पान था, सोवियत रूस था, इस तरह के मैगज़ीन से। तो ये खूब सारे ऐसे कारक हैं जिनको मिला के आप फ़ोटोग्राफ़ी में रुचि जगती है। सर, बहुत सारे बच्चे फ़ोटो जर्नलिज़म में जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि स्टार्ट कहाँ से करें। तो स्टार्ट कैसे करना है? देखो, कैमरे की जानकारी होना तो आवश्यक है ही, और साथ में आपको थोड़ा सा समाचार की, थोड़ी खबरों की समझ होनी चाहिए। अक्सर ये होता है कि हम शब्दों से इतने अधिक प्रभावित होते हैं कि हम जो भी फ़ोटो खींच के साथ में बताना शुरू करेंगे कि इस फ़ोटो में ये हो रहा है। तो फ़ोटो जर्नलिस्ट को एक ये स्वभाव बना लेना चाहिए कि मैं कुछ कह नहीं पाऊँगा, मेरा जो कुछ भी है वो तस्वीर के अंदर ही है। आप कोई लाठी चार्ज खींच के आ रहे हैं, रैली खींच के आ रहे हैं, आप उस्ताद जाकिर हुसैन का तबला वादन कभी खींच के आए होंगे, संगीत का कुछ खींच के आएंगे। तो रिपोर्टर के पास कहने के लिए 1000 शब्द हैं। आपको हमेशा याद रखना है कि यार मैं कुछ कह नहीं पाऊँगा। तब वो सारा की सारा जो आपका नहीं कह पाने का जो रस है, जो मौन है, वो आपकी तस्वीरों के वाया संप्रेषित होगा। तो इस कला में थोड़ा थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि शब्दों से कम और दृश्यों से अधिक कहने की मैं आदत डालूं। धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए। आपसे बात करके अच्छा लगा। धन्यवाद। थैंक यू।